गाइस, वेलकम बैक आज एक नए वीडियो में। एंड आज हमारे साथ है मिस्टर रुद्राक्ष त्यागी एंड उनकी मदर। सो वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सर। एंड मेरे को तो बहुत बहुत बधाई हो आपको और मैडम आपको भी। थैंक यू सो हिज मच। वीज़ा इज हियर, ही इज गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया फॉर मास्टर्स इन फाइनेंस एट डीकन यूनिवर्सिटी। फरवरी 26 इनटेक है। वैसे तो हमने ये जुलाई के लिए किया था, बट थोड़ा टाइम लगता रहा, तो वो वीज़ा लेट आया तो वो डेफर हो गया। एंड वी आर गोइंग फॉर फरवरी 26 इनटेक के लिए भी। सो हाउ इज द फीलिंग रुद्राक्ष? So yeah, I'm very excited at the same time nervous भी हूँ। हाँ, एक हाँ, नई हाँ। जर्नी स्टार्ट होने जा रही है, एक Correct. नए कंट्री में, एक नया कल्चर होने वाला है। डर भी है थोड़ा सा, बट आई विल मैनेज एवरीथिंग। एंड कॉन्फिडेंस भी है, यस वी कैन कॉन्फिडेंस भी बहुत है। बहुत टाइम से वेट कर रहा था इस मोमेंट का। लाइक फॉर लास्ट 6 months आई बीन हसलिंग अ लॉट विद द एडमिशन प्रोसेस। करेक्ट। तो यार ऑस्ट्रेलिया रहता है, ऑस्ट्रेलिया वे टू टफ। वे टू टफ, डॉक्यूमेंटेशन टफ है बस। ये है Navigation was very tight sir, मतलब बहुत चीजें ऐसी थी कि But लगा if you are genuine, it doesn't हाँ. matter कि Correct. how much documentation and करेक्ट मैम, जेन्युइन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सारा डॉक्यूमेंटेशन बस होगा ऑलरेडी। पर्सन जेन्युइन होना चाहिए और जस्ट लाइक आप जेन्युइन होने चाहिए। मैम आप बताएं, हाउ इज द फीलिंग? आप सर बताएं। फीलिंग तो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती आपके सामने, बट ये है कि दिस क्रेडिट गोज टू यू। अगर कोई और होता तो शायद हम बीच में गिव अप कर देते कि नहीं हो सकता, लेकिन जब भी जितने टाइम से हम यहाँ आए आपने बोला नहीं मैम हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। वो जो हो जाएगा वर्ड है ना, वो इतना मतलब करेजियस था कि नहीं नहीं सर ने बोला तो नेक्स्ट स्टेप उठा ही लेते कुछ हैं। ना कुछ तो हो ही, हो ही सॉल्यूशन निकल जाएगा। निकल जाएगा, मतलब अब हर चीज का प्रॉब्लम्स तो थी बहुत ही, और मतलब हमारा केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड Complicated ज़्यादा हो गया था, रहा हाँ। कि हमें मतलब फाइनेंशियली भी बहुत हमने सफ़र किया है, तो उसमें भी आपने हमें बहुत आइडियाज़ दिए कि मैम ऐसे कर लो वैसे कर लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी भी बिल्कुल क्लियर रखी कि मैम देखिए यहाँ ऐसा है यहाँ ऐसा है, हर चीज़ मतलब क्लियर करके चलेगा। तो वो मैं हमें समझ पा बहुत रहा हूँ मोटिवेट मिला ना आपसे, सच बता कितना इमोशनल मोमेंट है। या सर बता नहीं सकते कि मैं तो सबको सजेस्ट करूंगी कि भाई किसी को अगर वीज़ा लगवाना है तो सर के पास आइए, कहीं मत जाइए। थैंक यू मैम, थैंक यू। अच्छा तो ट्रस्टेबल है बिल्कुल। ठीक है, तो मैम एक चीज़ और बताएं रुद्राक्ष आप भी कि यार आपको हमारा रेफरेंस कहाँ से मिला? चलो एफडी ओवरसीज चलते हैं एंड शुरू करते हैं, और कब से ये जर्नी शुरू हुई, थोड़ा उसके बारे में बताएं। So first of all, this was all started when I was in 10th class. So one of my cousin brother भी ऑस्ट्रेलिया गया था Brisbane में, and from there I got an idea that how is the environment of Australia. He told me very much, but I have no idea where to start. करेक्ट। So I contact one of my relative who lives in Dehradun. So उन्होंने आपसे काफ़ी बार वीज़ा वीज़ा प्रोसेस प्रोसेस के बारे में, टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा भी करते हैं हम, करेक्ट। तो उन्होंने हमें आइडिया दिया कि आप राजमंड्री में एफडी ओवरसीज है, आप उनके पास जाइए, वो आपको 100% सॉल्यूशन भी देंगे, आपको गाइड भी कर देंगे। उनको भी थैंक यू बोल देता हूँ। इवन जब कोरोना भी था, हाँ, शायद हाँ। वो कोविड, कोविड का हाँ। टाइम था, तो तब भी सर ने मना नहीं किया कि इट्स कोविड टाइम कि अब अभी मत जाओ या अभी मत, मतलब उस समय भी आपने ऐसा, उस समय भी आई थिंक हमारी फर्स्ट मुलाकात हुई थी 2019 में। नहीं, नहीं, 21 में हुई थी। 21 में हुई थी, हाँ। रेसिडेंस पे। रेसिडेंस पे। अरे हाँ, मेरे को याद आ गया, आप रेसिडेंस पे आए थे, हाँ, हमने जब first time काउंसलिंग हम- करी थी वही- हमने। वही- हाँ। वही- मेरे को आज भी वो अच्छे से याद है, आपने हमको अच्छे से ब्रीफ करा था, नॉट ओनली फॉर ऑस्ट्रेलिया बट आपने कनाडा और वही फर्स्ट UK डेट भी था सर कि जब अच्छा। मैंने नहीं जाना है, अच्छा। सर ने बोला है तो जाना है, मतलब पहले तो ये ठीक था है। कि पता नहीं क्या ही बोलेंगे, मतलब नहीं जा सकते थे, हमारी फाइनेंशियली कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं थी उस समय में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उनका चल एक बार ट्राई करते हैं, उनका सर से मिलने चलते हैं, और जून का महीना हम धूप में तपते हुए आए थे। कोविड था वो एक्चुअली COVID। सेकंड Second वेव wave थी। थी, तो हाँ, तब second 12 wave बजे थी। से पहले आप कहीं जा सकते थे, उसके बाद फिर लॉकडाउन हाँ, था। हाँ, बहुत सर, तो मतलब वो हुआ था, तो मुझे आज भी अच्छे से याद है, आपने हमको कैसे कैसे गाइड करा था फर्स्ट डे पे हाँ। कि आप ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते एक दिन हैं। सर ने ये भी कहा था, आपने ये मास्क उतारा, मुझे आपका फेस दिख रहा है। हाँ, ये भी कहा था। And so not only for Australia but you recommended me other countries also, UK and Canada also. So from there I got multiple options, I got multiple ideas. From there I have to start what I have to choose. So that was वहाँ all. से वो जर्नी चलती रही, फिर एडमिशन हमने इंडिया में ले लिया था बैचलर में। उस Bachelor's समय एक में। बेटर फिर ऑप्शन वो- था, अब सिनेरियोस को देखते हुए एक बेटर ऑप्शन था,
लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मुझे लगता है आपकी मम्मी का ज़्यादा मन था ऑस्ट्रेलिया का एक वो था कि एम मैंने अपना वो कभी हाँ। छोड़ा ही नहीं। सिक्योरिटी पर्पस से भी था ना थोड़ा सा, कनाडा में थोड़ा सा वो कनाडा मैम देख लीजिए अभी भी थोड़ा सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुई है अभी कनाडा इवन कि में। मेरे एक फैमिली मेंबर है वो अमेरिका में रहता है, मैंने उनको भी बोला, मैंने कहा आप लगवा दो वीज़ा, तो उन्होंने बोला कि रेसिज्म बहुत है यहाँ पे, तो यहाँ थोड़ा ठीक नहीं है, पता नहीं रीज़न उनका क्या रहा होगा, लेकिन उन्होंने मुझे सजेस्ट नहीं किया। मैंने कहा छोड़ो, मैं फिर ऑस्ट्रेलिया अल्टीमेटली मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया ही करते हैं। ऑस्ट्रेलिया मेरे को सबसे बेस्ट भी लगता है क्योंकि वो एक पीसफुल कंट्री है, नॉट लाइक अदर कंट्रीज लाइक अमेरिका में बहुत केसेस होते हैं स्टूडेंट्स के साथ। हर जगह थोड़े बहुत होते रहते हैं, तो चलो ये है। बट अच्छी यूनिवर्सिटी मिल गई, अच्छी यूनिवर्सिटी मिल गई, स्कॉलरशिप भी मिला है, स्कॉलरशिप भी मिला है मेरे को 20% 20% का बहुत हेल्प मिली उससे मेरे को। 20% का स्कॉलरशिप भी मिला है। कोई एडिशनल पेपर देने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ एक आईएलटीएस का पेपर आईएलटीएस दिया है हमने, करेक्ट। और चलो ग्रेट, सो रेफरेंस वगैरह फिर जब आपका ये शुरू किया मास्टर्स वाला प्रोसीजर, वहाँ से लेके अभी तक का कैसा जर्नी रहा आपका हमारे साथ, वो भी थोड़ा और बताएं इस पे। सर फर्स्ट ऑफ ऑल वो बहुत कहते हैं ना कंफर्ट जोन में था बिल्कुल, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा, कहीं मेरे को हेडेक नहीं हुआ, मेरे को कहीं हेडेक नहीं हुआ, हमें मेरे कहीं को चक्कर काटने नहीं पड़े। मैम ने मेरे को स्टार्टिंग से यूनिवर्सिटी से सागरिका मैम देखी थी, सागरिका मैम से भी पहले कौन मैम थी, आई थिंक मीनाक्षी मैम थी, फिर वो मैटरनिटी पे चली गई हैं और वी आर आल्सो होपिंग जल्दी वापस आए होंगी। तो उन्होंने भी मेरे को काफ़ी गाइड करा था, यूनिवर्सिटीज़ की पूरी लिस्ट दी थी, उसमें मेरे को मल्टीपल कोर्सेज भी थे, नॉट ओनली एमबीए बट मेरी जो करियर आउटकम्स है, जो मेरी जो ड्रीम जॉब्स है उससे रिलेटेड जो भी कोर्सेज हो सकते हैं, तो उन्होंने मेरे को कोर्स फाइंड करने में काफ़ी हेल्प करी। तो मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे कोई हेडेक नहीं हुआ, फिर एप्लीकेशन भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई, मेरे को सागरिका मैम ने काफ़ी गाइड करा, फिर डॉक्यूमेंट्स को भी टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत स्टाफ तो सर एक्सीलेंट ही बोलूँगी, एक्सीलेंट। एंड मैम ने मेरे को सब कुछ पहले क्लियर कर दिया था कि ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एंड लाइक ट्रांसपेरेंसी बहुत थी, हर एक चीज़ को मतलब मेरे को बता देते थे, सारा एक्सेस आपके सारा पास एक्सेस था, मेल पे सब कुछ आ जाता था। एंड प्लस एफडी ओवरसीज का एक पोर्टल भी आई थिंक ऑनलाइन, उसमें ओटीपी डाल के हमने जब अपना टेक्नोलॉजी साइट जा रहे तो हमने भी अपना एक पोर्टल बनाया है कि उसपे सारे यूनिवर्सिटी के नाम आ जाते हैं, किस कोर्स में अप्लाई कर रहे वो आ जाता है, आपका क्या स्टेटस चल रहा है वो आ जाएगा। थोड़ा उसका प्रमोशन करता हूँ ना, फिर उसमें क्या है कि उसमें अगर सपोज आपको कोई डॉक्यूमेंट हमें देना है तो आप उसके थ्रू भी दे सकते हो, वैसे मतलब हाँ भाई वैसे तो मेल पे चलता है, मेल पे भेज दिया, व्हाट्सएप कर दिया, बट पोर्टल पे नहीं ऐसे ना सारी चीज़ एक जगह आ जाती है, तो वो आगे आपको हमसे कुछ पूछना है तो पोर्टल पे भी पूछ सकते हैं, एक पूरा रिकॉर्ड आ जाता है उसका। तो वहाँ से मेरे को पता चला कि नॉट ओनली डेकन यूनिवर्सिटी बट ऑफर लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी फ्रॉम जेम्स कुक, एंड the second university was University of Technology, UTS exactly, UTS में था, I think CQ University also, CQ में भी था, करेक्ट। हर जगह से ऑफर थे, हर जगह स्कॉलरशिप थी, डीकन में स्कॉलरशिप शायद थोड़ी ज़्यादा थी, yes sir, and my first preference भी डीकन था आपका, करेक्ट। चलो बढ़िया रहा। अच्छा एक और चीज़ बताओ, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी हुआ था ना, उसका भी थोड़ा बताओ। सर इंटरव्यू प्रिपरेशन मेरे को आपकी तरफ से करवाया गया था, सांची मैम ने करवाया था, और वो रोज इवनिंग में मेरे को मैसेज और कॉल करती थी, आर यू रेडी फॉर द मॉकअप, मैं यस मैम आई एम रेडी, लेट्स स्टार्ट। मेरे को वो हर एक चीज़ क्लियर करती थी बहुत अच्छे से, मेरे को कहते हैं एक्सप्लेन करती थी कि आपको नेचुरली आपको आंसर देना, आंसर वाले आंसर नहीं होते, नेचुरल आंसर एग्जैक्टली। और वो मुझसे भी कहती थी अगर आपके पास अपना कोई जेन्युइन पॉइंट ऑफ व्यू है आप वो मेरे को बताओ, मैं उसको फ्रेम करके आपको उसके अकॉर्डिंग बताऊंगी। तो वहाँ पे भी मैंने काफ़ी सारे अपने पॉइंट्स बताए थे कि मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाना है, क्यों यही कोर्स करना है, तो वहाँ पे भी मैम ने मेरी बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवाई थी, एंड मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना जीएस इंटरव्यू क्लियर भी कर लिया था। ऑस्ट्रेलिया का इंटरव्यू थोड़ा सा टफ होता है जीएस क्लियर करना, एंड अगर सांची मैडम ने आपको एक पहले पूरे सवाल भेज दिए थे, उनकी लिस्ट भेज दी, उनका एक तो टेंटेटिव आंसर बता दिए थे, पूरा रिसर्च करके आपको देते हैं आपको पढ़ना है। एफडी ओवरसीज ने भी मेरा एक इंटरव्यू लिया था, मॉक इंटरव्यू हम लोग भी लेते हैं, करेक्ट। तो वहाँ से भी मेरे को वहाँ से कॉन्फिडेंस आया, आइडिया लग गया कि हाँ आगे क्या होने वाला है, जो जेन्युइन इंटरव्यू होने वाले यूनिवर्सिटी से, उससे मेरे को वहाँ पे कॉन्फिडेंस भी आया, आंसर्स देना भी आया, कैसे वो रिस्पॉन्ड करना है। एंड अच्छा एक चीज़ मैं पूछूंगा आपसे, मैंने जैसे आप स्टार्टिंग में आए थे, मैंने आपको कहा होगा कि ना, क्योंकि मैं हर एक को ही कहता हूँ कि कहा होगा कि ऑस्ट्रेलिया है भाई,
इसमें ना डॉक्यूमेंटेशन बहुत लगेगा, तो बाद में आप बस इतना मत कहते हैं ऋषभ भाई इतने डॉक्यूमेंट मत मांगो। ये हुआ था, ये एक बार ना हुआ था हाँ। क्योंकि हमारा थोड़ा आरटीआर का इशू था ना। ITR का इशू, ITR से जो ITR में इनकम दिखाई थी और जो नहीं, वो इस रुद्राक्ष के फादर की थोड़ी कम बैठ गई तो थी। वो दूसरा कोई रेस्पॉन्स कर सकता है उसको, तो मैंने अपने ब्रदर को बोला था, तो मैंने बोला मैं कर दूंगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था इतना डॉक्यूमेंटेशन होगा कि अगेन एंड अगेन यू आर आस्किंग अब ये लाओ अब ये Multiple लाओ। documents. मैम देखो स्पॉन्सर जब बनता है तो स्पॉन्सर का पूरा ऑक्यूपेशन अब प्रूफ उन्हें लगेगा। आइडिया नहीं था, तो हाँ। अभी वो मीटिंग में भी थे कई बार, तो मैंने कॉल किया, उनके असिस्टेंट ने कॉल उठाया कि अभी तो सर बिजी है, मैंने कहा मुझे अभी इमीडिएट चाहिए कि मैम आप 5 मिनट का वेट करिए, तो वो तभी मुझे डांट देते तुम्हें क्या है, तुम्हें यही पता नहीं है मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी, और मैंने कहा बस भाई 5 मिनट, मैंने कहा 5 मिनट बस ये वाला डॉक्यूमेंटेशन थी, उन्होंने बोला अभी नहीं मिलेगा, मैंने कहा नहीं भाई प्लीज़, तो वो वाला सीन तो मतलब जब भी यहाँ से कॉल जाता कि मैम ये वाला चाहिएगा, तो मैं टेंशन में आ जाती, मैंने कहा अरे फिर सागरी का मैम मुझे बहुत मोटिव, नहीं मैम हो जाएगा कोई बात नहीं आप कल दे देना कोई बात नहीं, वो इतनी पोलाइट बोलती कि मतलब सामने वाला भी बंदा मेरा भाई को उन्होंने टैकल किया। मैम क्या है ना, ऑस्ट्रेलिया में जो COE की टीम है, अब जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट आता है कि जिसका हाँ सॉरी कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट जिसके बेसिस पे आप वीज़ा फाइल करते हैं, तो वो टीम ना हर एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट को बारीकी से देखती है। पहले तो देखेंगे कि ITR जो है उसके हिसाब से बैंक स्टेटमेंट है या नहीं है, कोई रिसेंट फंड तो नहीं है तो उसका एक्सप्लेनेशन लेके आओ, प्रूफ चाहिए हर एक चीज़ के होने की, ये चीज़ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा थोड़ा स्ट्रिक्ट है, डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा अब लगता अभी है। ये कह रहा था अगर मेरी वहाँ जॉब लग गई एडमिनिस्ट्रेशन में, तो मैं ये जितना डॉक्यूमेंटेशन है सब खत्म कर दूंगा, मैंने कहा फिर गधे घोड़े सब जाएंगे, मैम वही बात है गधे एक्चुअली, घोड़े फिर सब जाएंगे, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट भी इसलिए हुआ है कि तब तो डिस्टिंक्ट तभी है, तब correct। भी है। उन्होंने अपना बार हाई कर दिया थोड़ा बिल्कुल। सा। अब अगर 3 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था। अभी हम वही 3-4 साल बात पहले मतलब ये कोविड के पहले इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, तो कोविड के बाद से पहले तो 2 साल बंद ही रहा, 23 में तो ओपन हुआ है जाके, जनवरी इंटेक 23 से शुरू किया ये कोविड का, उसके बाद थोड़ा थोड़ा स्ट्रिक्टनेस बढ़ाते अभी हम वही बात करते आ रहे थे, अभी हम रास्ते में एक नाइजीरियन खड़ा था, अच्छा तो मैंने कहा अभी उन्होंने देखो नाइजीरियन और ये नोएडा में ना भर भर के आए, मैंने कहा इंडिया इन्हें बुला कैसे लेता है, तो इसने बात की होगी किसी नाइजीरियन से, तो उसने पूछा कि मतलब तुम कैसे प्रोसेस से आएगा, उन्होंने कहा कुछ नहीं, जैसे आपने अप्लाई किया ऐसे ही हमने कर दिया, उनको कोई अलग से कोई एग्जाम क्लियर नहीं है, कोई इमिग्रेशन पेपर कुछ नहीं, तो मैंने कहा फिर गधे घोड़े इंडिया में इसीलिए भरे हुए हैं, सबका रैंक एक ही है, तो थोड़ा तो डिस्टिंक्ट करने के लिए अगर अब आप कर रहे हो देखो तो इतना- बाहर तो बढ़ेगा ही। अब देखो इसके ना कजिन सिस्टर गई है जॉर्जिया MBBS करने के लिए, तो उसने यहाँ ना तो उससे नीट क्लियर हुआ, वहाँ नहीं मांगा उससे, इवन कि उसके जो अकाउंट में 1 लाख होना चाहिए बस, और कुछ नहीं था, कोई IELTS क्लियर नहीं, कुछ भी था, मतलब नॉर्म्स कुछ है ही नहीं वहाँ के, तो अब मैंने कहा रुद्र पता नहीं दुनिया के कैसे हो जाते होंगे, मैंने कहा हमारे तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है यार काम, तो फिर मेरे फ्रेंड उसने बोला कि देख जो बहुत अच्छा होता है ना वो ना डिफिकल्टी से ही गुजरता है, इजी जो होगा वो फिर वैल्यूएट नहीं होता, वैल्यूएट वही होता है जिसमें डिफिकल्टीज होंगी, तो मतलब हमें आई तो बहुत सारी, लेकिन ये कि कंट्री बहुत हमें बढ़िया मिल गई और आप सब लोगों का सपोर्ट मिला, तो सबसे बढ़िया बात। मैम आज आपने एक मेरी बात जो बोली जॉर्जिया वाली, मैं बहुत बारी बोलना चाहता हूँ वीडियो बना के, ये वो आज आपने बोला, चलो मैं बोल ही देता हूँ, आज मौका भी है, सब है। मैम देखो जॉर्जिया जाना मेडिकल के लिए बहुत आसान है फिलहाल, जस्ट लाइक यूक्रेन था पहले, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, फिलीपींस, ये सारी जगह ना बहुत आसान है, लेकिन मेरे को लगता है यहाँ से जो डॉक्टरी पढ़ के आ जाए, मैं तो ये कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा या मेरे घर वालों का कोई इलाज ये डॉक्टर ही करे, ये डॉक्टर करे जस्ट। मैम जब मैम इंडिया में डॉक्टरी की पढ़ाई पे कम से कम 1 से 2 CR लगता है, हाँ। वहाँ 25-30 लाख में आप 20-25 लाख रुपए आप वहाँ और इवन डॉक्टर वो बन जाए। पता क्या करते हैं, वो अल्टरनेट डेज पे तो वो हॉस्पिटल बुलाते हैं, इवन जब आपको कोई वो करानी होगी, प्रैक्टिकल कराना होगा, तब वो बुलाते हैं हॉस्पिटल, उसके बाद आप घर बैठ के पढ़िए बुक से, व्हाट इज बेनिफिट मेरे को तो समझ में नहीं आता, इसलिए मैं जॉर्जिया, आर्मेनिया, इसका कोई MBBS का मैंने ना आज तक किया है और ना आगे मैं ये करूँगा,
क्योंकि मेरे को लगता है इससे ना अपने ही यहाँ के जो डॉक्टर्स का जो एक लेवल है वो नहीं, मैम वो नीचे हो बिल्कुल जाता है। एमबीबीएस इंडिया का तो बहुत हाँ, बढ़िया हाँ, है, हाँ, हाँ। तभी तो उन्होंने ये नीट रखा है। करेक्ट। और मैम बहुतों के तो लास्ट में एमसीआई का जो एग्जिट पेपर होता है शायद जब आप वो इंडिया निकाल नहीं वापस पाते। आते कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए पेपर निकालना है, नहीं निकाल पाते। मैम वही नहीं निकाल पाते। उसका 5-5 सक्सेस साल लग रेशियो, जाते हैं हाँ मैम उसका सक्सेस रेशियो 7-8% है सिर्फ, जितने बच्चे दे रहे हैं 7-8% बच्चा निकाल पा रहा है बस। बट चलो एनीवेज हम कहाँ जॉर्जिया में चले गए, तो नहीं, मन की बात but- निकल गया आज मेरे। बट मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप कोई कंट्री चूज कर रहे हैं तो आप पैसा वेस्ट कर रहे हैं तो अच्छी जगह करिए ताकि उसका रिफंड भी हमें अच्छा मिले। मैम फिर वो पैसा वेस्ट नहीं, वो पैसा आपका वो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल। आपने इन्वेस्टमेंट किया है जिसका आपको रिटर्न लाइफ टाइम मिलेगा। मिलेगा बिल्कुल। और आपने ऐसी जगह लगा दिया है कि ना तो आपका फ्यूचर ही सिक्योर है, ना आपका कोई कैरियर सिक्योर है, तो उसमें करना क्या है। तो ये काफ़ी डिप्रेस्ड हुआ था उस समय, वंशी का चलेंगे मैं रह गया, मैंने कोई बात नहीं, जो होगा अच्छा होगा। मैंने कहा अच्छे के लिए वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, यही मैंने कहा। सर क्या बोलते हैं कि तुमने कंट्री बहुत अच्छी चूज़ करी है, कार्तिक सर ने हमें से ऐसे ही बोला, लास्ट तुमने कंट्री, फिर हाँ ये तो है बात। जहाँ मैंने कार्तिक सर का नाम लिया है इसके चेहरे पे स्माइल। एक्चुअली मेरे को आज भी याद था, मैं फर्स्ट टाइम आया था यहाँ पे ओवरसीज में, तब सलोनी मैम थी। सलोनी थी, करेक्ट है। तो वो मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही थी कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो सर बैठे, कार्तिक सर बैठे थे अपने, तो मैंने बोला कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो सर ने कहा कि सलोनी कहाँ जाना है, कहाँ का प्लान है कि ऑस्ट्रेलिया। तो कह रहे कि मुझे इसको देख के लगा ये ऑस्ट्रेलिया या यूके कुछ ऐसा ही नाम लेगा। ये ऑस्ट्रेलिया यूके लेगा कुछ नाम। पता चल जाता है कई बार। लेकिन बहुत सही लगा तुम्हारा केस करते हुए, हमें भी बहुत मजा आया। सर हम तो अपने हमने भी बहुत कुछ सीखा, हाँ। मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट मिसिंग है, उसका क्या ऑल्टरनेटिव लगा सकते हैं, कैसे कुछ कर सकते हैं। कभी यूनिवर्सिटी को बोल के कुछ कर दो। अच्छा सर आपसे एक बात पूछनी थी, आपका कभी चंडीगढ़ भी रहा है कोई ऑफिस वगैरह? हरिद्वार में खुला था हमने एक समय में, 2022 में हरिद्वार में खुला था। अच्छा। बट वो थोड़ा ऊपर नीचे मैनेज, वहाँ जो स्टाफ को रखा था उनके साथ कुछ इश्यूज हो गए तो उन्होंने ही छोड़ दिया, तो वहाँ ऑफिस कुछ चंडीगढ़ में कभी नहीं था ऑफिस। हाँ प्लान तो है कभी चंडीगढ़ में खोलेंगे, क्योंकि वहाँ का भी एक अच्छा मार्केट है, वहाँ नीश से बहुत मार्केट है। जाते अब कनाडा बहुत जाते हैं, लेकिन एक नीश मार्केट भी है वहाँ, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ देख रहा है, अच्छे प्रोग्राम्स देख रहा वहाँ पे है, अच्छी प्रोफाइल्स मिलेंगी। अच्छी प्रोफाइल मिल सकती है चंडीगढ़ में, ऐसा है। बट एनीवेज आज बहुत खुश करनी है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, डू गुड, डू वेल, मेक योर फैमिली प्राउड, मेक योरसेल्फ प्राउड, एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इतना थोड़ा लंबा हो गया आज का वीडियो, बट इन्फॉर्मेटिव है। So I am Rishabh. We are FD Overseas Education based out in Rajendra Nagar, Dehradun. So if you have some plans of studying abroad, be it Australia, New Zealand, UK, Ireland, Canada, Germany, except Georgia, Georgia, you can reach out to me. विजिट वंस टाइम वन टाइम पे ज़रूर विजिट करें आप, और आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। आपके पास कुछ भी नहीं है तब भी ये आपको भेज देंगे, डेफिनेटली भेजेंगे। Thank you.